Hi everybody, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is your faculty for reasoning, Vasundhara. आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रीजनिंग बाइट्स. बाइट्स मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी डोजेस देने वाली हूँ. सो बेसिकली दिस इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हम पहले देखते हैं कि रीजनिंग की इम्पोर्टेंस है क्या हमारे एग्जाम्स में एक्चुअली. लेट्स लुक एट RBI ग्रेड बी. यहाँ पे रीजनिंग जो है 60 क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट इज देयर इन द RBI ग्रेड बी एग्जाम. और ये जो एग्जाम है टफ लेवल का होता है. सो इसमें जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो बैंक PO SBI PO से भी मेंस लेवल के आसपास के क्वेश्चंस देखे गए हैं. इसमें जो पजल्स आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज 15 to 25 मार्क्स विच इज़ अ ह्यूज परसेंटेज. तो इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है. वो रिस्क नहीं लेना है हमने बिल्कुल भी. सेबी ग्रेड ए में मीडियम लेवल पेपर आता है तो 40 मार्क्स इसमें जो है रीजनिंग के होते हैं, जिसमें 10 से 15 मार्क्स के हमारे पजल्स होते हैं. अगेन कांट इग्नोर तो देखो कहीं पे नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, बिकॉज हर एग्जाम में पजल्स आने ही आने हैं. उसके अलावा अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम को देखो, 20 मार्क्स की रीजनिंग है, उसमें 2 या 3 मार्क्स का ये ईजी लेवल का होता है. सो बेसिकली जो हमारी ग्रेडेशन है वो ईजी टू मीडियम टू टफ है. हम सारे के सारे लेवल्स इन क्लासेस में करेंगे. ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लेक्चर्स, बट इसमें बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस हमें करनी है. तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और जो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इन बाइट्स में देखेंगे, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गो एक्चुअल पेपर लेवल, हम इसमें जाएंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे. सो दिस इज योर पजल. यू कैन टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस. अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देन आई विल टेक अनदर स्क्रीन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन हियर, ठीक है. ये है द एंटायर क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको. What does the question say? 8 फ्रेंड्स हैं, प्रताप, ऋतिक, कथिर, लक्ष्मण एंड ऑल दीज पीपल. ये बॉर्न है डिफरेंट मंथ्स में, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. ये महीने तो हैं 3 और 3 6. लोग कितने हैं? 8. सो दैट मीन्स 3 पर्सन्स वर बॉर्न इन द सेम मंथ, ठीक है. 3 लोग सेम मंथ में पैदा हुए हैं. उसके अलावा जो बचे हुए 5 लोग हैं वो डिफरेंट मंथ्स में पैदा हुए हैं. ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज लाइक दीज. ये 8 सिटीज़ दिए हैं, 4 और 4 8 सिटीज़ हैं, 8 लोग हैं, 8 डिफरेंट सिटीज़ को बिलोंग करते हैं. नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर ऑब्वियसली, वरना क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं बनता था. द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग लेस दैन 31 डेज. लेस दैन 31 डेज मतलब 30 डेज और लेस, ठीक है. 30 डेज और लेस किस में होता है? 29 या 28 फरवरी में. फरवरी हमारा है, इसमें हमारा कंसिडरेशन सेट में फरवरी है ही नहीं, तो हम बॉदर ही नहीं करेंगे. सिर्फ 30 डेज हमें चेक करना है किस किस में है. सारे मंथ्स हम सामने लिख लेते हैं. तो जनवरी, उसके बाद है वी हैव मार्च, देन यू हैव अप्रैल, नेक्स्ट इज जुलाई, देन यू हैव सितंबर एंड नवंबर. ऑब्वियसली अब ये मंथ्स मैंने लिख लिए हैं, इनके सामने मैं डेज, नंबर ऑफ डेज लिख लेती हूँ कितने कितने हैं. जनवरी में 31 है, मार्च में अगेन देर इज 31, अप्रैल में देर आर 30 डेज, जुलाई हैज़ 31 एंड सितंबर एंड नवंबर ईच हैव 30 डेज. तो पंजाब वाला जो भी लड़का है, जो भी फ्रेंड है इन सब में से, दैट गाय इज़ अ 30 डे वाला, यानी कि वो सितंबर में बॉर्न हुआ है या तो, या नवंबर में बॉर्न हुआ है, या वो अप्रैल में बॉर्न हुआ है, ठीक है. पंजाब वाला लड़का 31 से लेस में है. कथिर बिलोंग्स टू कोलकाता, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं यही मार्क कर लेती हूँ. कथिर बिलोंग्स टू कोलकाता, ठीक है. जब ये यूज होगी तब इसका देखेंगे कहाँ यूजेज है. प्रताप एंड निरंजन वर बॉर्न इन द सेम मंथ. ये 2 लोग सेम मंथ में है, P और N, यानी कि ये उस महीने में है जिसमें एक और इंसान है साथ में. बिकॉज क्या था, 8 लोग थे, 6 महीने थे, तो 5 एक महीने में है, 3 एक ही महीने में है. तो जहाँ 2 मिल गए यानी कि तीसरा भी इनके साथ है. देयर इज अ थर्ड फ्रेंड विद देम. Persons who belong to Goa and Delhi were born in November. That means Goa and Delhi were born in November. That means November has more than 1 persons. So November is the month जिसमें 3 लोग इकट्ठे पैदा हुए हैं. तो यहाँ पे कौन कौन है? गोवा दिल्ली वाले हैं. पंजाब अभी श्योर नहीं है तो इसको साइडलाइन कर लिया हमने. उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल चुकी थी कि P और N जो हैं, प्रताप और निरंजन, वो इकट्ठे पैदा हुए हैं किसी एक महीने में. वो इकट्ठा महीना कौन सा है? इकट्ठे किस में हो सकते थे? नवंबर में ही हो सकते थे ना, बिकॉज यही एक मंथ है जिसमें मोर देन 1 पीपल आर बॉर्न, राइट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. लक्ष्मण बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड ही वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन मार्च, ठीक है.
31 वाले कौन से हैं? जनवरी है, मार्च है और जुलाई है। लक्ष्मण जो है वो 31 में है, यानी कि इन तीनों में से है, बट मार्च में नहीं है, तो मार्च नहीं। इसके अलावा लक्ष्मण बैंगलोर कैन बी हियर, या आपका लक्ष्मण बैंगलोर कैन बी हियर जुलाई में, बट अभी वी आर नॉट श्योर कि इसमें है या इसमें है। अगेन मल्टीपल कंडीशंस बन गई, ठीक है, मल्टीपल केसेस हैं ये। फरहाद बिलोंग्स टू नोएडा एंड ही वाज बोर्न इन अप्रैल। अब ये रहा अप्रैल, यहाँ पैदा हुआ है फरहाद, और ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है? नोएडा का, यानी ये पंजाब का नहीं हो सकता। तो पंजाब का एक केस रिड्यूस हो गया। वी स्टिल हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, ठीक है। अभी भी हम पंजाब के लिए नैरो डाउन नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली कौन से मंथ में है, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 days आफ्टर जुलाई बट बिफोर नवंबर। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 30 दिन है, जुलाई के बाद है और नवंबर से पहले है? तो एक ही ऐसा महीना है सितंबर। सितंबर में कौन पैदा हुआ है? कोलकाता वाला। कोलकाता वाला, ये इन्फॉर्मेशन देखो रही सामने, कथिर बिलोंग्स टू कोलकाता। सो जो सितंबर में के जो है वो कोलकाता वाला पैदा हुआ है, दैट मीन्स ये भी पंजाब नहीं है, ठीक है। जो कोलकाता वाला सिंगल पर्सन जहाँ पैदा हुआ है वो पंजाब का तो नहीं हो सकता, पंजाब नहीं हो सकता, दैट मीन्स पंजाब हैज टू बी हियर डेफिनेटली, ठीक है। या नवंबर के लिए फिक्स कर दिया उसको डेफिनेटली। द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद वॉज बोर्न इन अ मंथ हैविंग 31 days बिफोर अप्रैल। 31 days वाला कौन सा मंथ है बिफोर अप्रैल? मार्च भी है, जनवरी भी है, यानी कि हैदराबाद वाला इंसान यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था। दैट मीन्स अगर लक्ष्मण बैंगलोर यहाँ हुआ तो हैदराबाद यहाँ होगा, अगर लक्ष्मण बैंगलोर यहाँ हुआ तो हैदराबाद वहाँ होगा, ठीक है। देन यू हैव टू फिट वन ऑफ दीज हियर। रंजन वॉज बोर्न इन जुलाई एंड ही बिलोंग्स टू चेन्नई। जुलाई खाली पड़ा है, रंजन अभी है यहाँ, ये चेन्नई का है। दैट मीन्स लक्ष्मण बैंगलोर यहाँ नहीं फिट हो सकता। दैट मीन्स लक्ष्मण बैंगलोर हैज टू बी इन जनवरी। इसका आगे क्या मतलब निकला कि हैदराबाद वाला यहाँ नहीं है, हैदराबाद वाला यहाँ है। इंसान कौन है अभी हमें नहीं पता, कितने मिसिंग है? 1 2 3 4 5 6 पीपल आर ऑलरेडी डन। अब 2 अल्फाबेट्स बचे हैं, जे और एच। जवाहर और ऋतिक हमारे अभी नहीं फिट हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? जवाहर बिलोंग्स टू गोवा एंड निरंजन डजंट बिलोंग टू दिल्ली। जवाहर बिलोंग्स टू गोवा, गोवा ये रहा नवंबर में, दैट मीन्स जवाहर को यहाँ आना पड़ेगा। कौन सा अल्फाबेट खाली रह गया? ऋतिक को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, ऋतिक वहाँ फिट हो गया। ऑल्सो उसने क्या बोला? निरंजन इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। निरंजन इज नॉट फ्रॉम दिल्ली का मतलब है निरंजन हैज टू बी फ्रॉम पंजाब। सो निरंजन इज द पंजाब गाय एंड पी से प्रताप था, तो प्रताप इज द दिल्ली बॉय एंड जवाहर इज द गोवा बॉय, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मंथ्स मिल गए, कौन से मंथ में कौन सा लड़का पैदा हुआ है, कौन सा लड़का कहाँ को बिलोंग करता है, वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ वी कैन लुक एट द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एंड गेट टू इट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर? अब नवंबर में पी, एन और जे थे। कोलकाता में तो कथिर था, तो ये नहीं है। बिलोंग्स टू बैंगलोर नहीं, बिकॉज बैंगलोर वाला लक्ष्मण था, वो भी नहीं है। सो जवाहर, पी, एन और जे थे ना, प्रताप, निरंजन और जवाहर थे नवंबर में। सो जवाहर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी कैन मूव अहेड। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग 31 days? 31 days, अब 31 days में तो बहुत सारे हैं, यहाँ चेक करो। प्रताप कहाँ था? प्रताप था नवंबर में, ठीक है, ये नवंबर में था। नवंबर में 31 days होते हैं? नहीं। फिर कहाँ था? इससे जस्ट ऊपर वाले मंथ में था। जस्ट ऊपर कौन सा मंथ लिखा हुआ था हमने? सितंबर। सितंबर अगेन हैज 30 days, सो नॉट 31 days। फिर किसके हैं? ऋतिक के, बिकॉज ऋतिक कब पैदा हुआ था? मार्च में, हैदराबाद वाला। सो ही इज द हैदराबाद गाय हु वाज बोर्न इन मार्च, ठीक है। दैट इज मार्च हैज 31 days, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो सेकंड का सी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स बिलोंग्स टू हैदराबाद? हैदराबाद कौन है? एच था ना इसका, तो सीधा ही याद है हमें, ऋतिक, ठीक है। ये तो वैसे ही ध्यान था। अदरवाइज व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चन, हमारे सामने पजल सॉल्व होती है तो हम देख के भी आंसर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बार बार वापस जाने में सिर्फ टाइम खराब नहीं कर रहे, दैट्स ऑल। Which among the following statements is definitely true? ऋतिक एंड निरंजन वर born in the month having 30 days. ये तो गलत है बिल्कुल। ऋतिक कब बॉर्न था? मार्च में, ठीक है। मार्च तो ये है ही नहीं 31 days वाला मंथ, तो गलत हो गई। There is a gap of 6 months between the birth months of Farhad and the one who belongs to Chennai. फरहाद कब पैदा हुआ था? ये था अप्रैल में, ठीक है, नोएडा वाला था ये। और चेन्नई वाला कौन सा था? जुलाई वाला था। रंजन था ये चेन्नई में, जुलाई वाला। अप्रैल और जुलाई में 6 months का गैप है? नो,
Incorrect statement. Ritik and Niranjan belong to Punjab and Hyderabad respectively. Ritik to Punjab, no. Ritik belongs to Hyderabad and Niranjan belongs to Punjab. So respectively ने काम खराब कर दिया, ठीक है. अगर ये उल्टी प्लेसेस या उल्टे नाम लिखे होते तब ये रिस्पेक्टिवली वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती. डी क्या कहती है? वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता वर बॉर्न इन द सेम मंथ. नो, दिल्ली वाला कब बॉर्न हुआ है? लास्ट मंथ में, नवंबर में. नवंबर में कौन कौन थे? दिल्ली, गोवा एंड पंजाब. तो कोलकाता तो बिल्कुल नहीं, और कोलकाता हमें पता है कथिर था. कथिर कब पैदा हुआ था? सितंबर में. बात खत्म हो गई. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी none of these because सारे untrue statements हैं. Okay, let's move ahead. Which among the following combinations is or are true? Niranjan and the one who belongs to Hyderabad were born in the month having 31 days. So Niranjan was born in November. 31 है? नहीं, तो ये statement गलत हो गई. One who belongs to Hyderabad was born in January. हैदराबाद वाला कब था? एच था. कब हुआ था पैदा? वो मार्च में हुआ था. निरंजन बिलोंग्स टू पंजाब, ये पक्का है बिकॉज गोवा वाला जवाहर था और निरंजन दिल्ली से नहीं था. तो दिल्ली से कौन हो गया? प्रताप. तो निरंजन के लिए खाली जगह कौन सी बचती है? पंजाब, बिकॉज नवंबर में पंजाब इज द थर्ड स्टेट. ठीक है, सो दिस वन इज ट्रू. सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर. दिस इज इट फॉर पजल 1. लेट्स मूव ऑन टू पजल 2. आई होप आपको समझ आया हो. स्पीड आपको तेज लग रही है तो वही आइडिया है. तेज़ मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको तेज़ कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है. मैं अभी भी टाइम बहुत ले रही हूँ बिकॉज मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ. मुझे समझाने में बहुत टाइम लगता है, बोलने में एनर्जी लगती है. वो सारी एनर्जी आप सेव कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें. ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं आपको. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. ये आपका दूसरा पजल है. इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले सकते हैं. आई विल गेट अ साइड फॉर यू गाइज. बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? 6 एनवेलप्स हैं, की नहीं है और नंबर ऑफ पेजेस सबके दिए हुए हैं. एनवेलप्स वर कंटेनिंग नोट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर. ऑब्वियसली नॉट इन दिस ऑर्डर. आगे हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे. 6 एनवेलप्स हैं, ABC, XYZ, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं. उनमें इतने इतने पेजेस हैं. ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं उन पेजेस में, उन एनवेलप्स में. ऑब्वियसली only 3 in envelopes are placed between envelopes A and X. Now there are 6 in all. So let's say कोई नंबरिंग का मुझे दिया नहीं हुआ है ऑर्डर. ठीक है, तो मैं अपने आप कोई भी नंबरिंग अज्यूम कर सकती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 एंड 6. अपनी मर्जी से हमने नंबरिंग करनी है. अगर A और X के बीच में 3 लोग हैं और अभी ये कुछ नहीं पता है मेरे को कि A ऊपर है या X ऊपर है. ऊपर मैंने 1 को मान लिया है, 1 अबव द अदर पड़े हुए हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद केस मेकिंग. सो इसमें टाइम लगता है बट वो साथ साथ एलिमिनेट होते रहते हैं. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से केसेस देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं. ठीक है, A 1 2 3 स्पेसेस आर ब्लैंक इन बिटवीन देम एंड X इज हियर. या A यहाँ बैठ सकता है तो ये 1 2 3 ब्लैंक, X यहाँ हो गया. ये हो गए 2 केसेस. ऑब्वियसली अब A और X भी उल्टा हो सकता है बिकॉज उनका मुझे पता नहीं है कि X ऊपर है या A ऊपर है. तो मैंने एक केस ये बना लिया, X यहाँ A यहाँ, बीच में यही 3 लोग. और एक केस ये बना लिया, X यहाँ A यहाँ. ठीक है, उसके बाद ये 1 स्पेस खाली, यहाँ 1 स्पेस खाली, यहाँ 1 ऊपर इन दोनों के खाली. ठीक है, दीज आर द 4 केसेस, द 4 पॉसिबिलिटीज दैट कैन गो अलोंग. विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ पेजेस. यहाँ देखो ऑड नंबर ऑफ पेजेस कहाँ है? 29 ऑड है, 20 तो इवन था और 43 ऑड है. यानी A और X में 29 या 43 पेजेस हैं. ठीक है, अगर इसमें 43 हैं तो यहाँ 29 होंगे, अगर उसमें 29 है तो यहाँ 43 होंगे. ऑब्वियसली वो इंटरचेंज होगा. ठीक है, सो दिस इज 43/29. बट ऑब्वियसली वी स्टिल डोंट नो कि किसमें कौन सा है अभी. तो ये अभी हमने एक रैंडम वैसे लिख लिया. ओनली 1 एनवेलप इज प्लेस्ड बिटवीन X एंड B विच हैज़ नोट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, X और B के बीच में सिर्फ एक एनवेलप है. यहाँ X के बाद अगर यहाँ रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो B को यहीं रखना पड़ेगा. और इसमें केमिस्ट्री है साथ में. ठीक है, इसमें कहाँ रख सकते हैं? B को यहीं रख सकते हैं, केमिस्ट्री साथ में है. यहाँ कहाँ रख सकते हैं? दिस इज द ओनली ऑप्शन एंड केमिस्ट्री इज हियर. अगेन हियर दिस इज द ओनली ऑप्शन विद केमिस्ट्री नोट्स. B के केमिस्ट्री नोट्स हैं, ये पक्की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. ठीक है, एनवेलप Y हैज नोट्स ऑफ फिजिक्स
and isn't placed adjacent to envelope B. Y जो है उसमें फिजिक्स के नोट्स हैं और वो B के एडजेसेंट नहीं है, कुछ भी कर लो, Y यहाँ नहीं हो सकता, Y यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, तो Y आएगा यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं अगर यहाँ फिट होता है। इस केस में देखो Y यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो Y को बिठा दो यहाँ पे। यहाँ देखो Y यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, इधर बिठाओ। यहाँ भी Y इन दोनों जगहों पे नहीं हो सकता, यहाँ बिठाओ। अभी तक कोई केस एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं envelope Y has notes of physics and isn't placed adjacent to envelope B but placed on one of the envelopes above envelope B, कि ये B के ऊपर है कहीं, ठीक है। ऊपर किस केस में है? यहाँ ऊपर है नहीं, तो ये केस हो गया रिजेक्ट। यहाँ B के ऊपर है Y, हाँ ये अभी हमने केस रखा है। फिर यहाँ इसके ऊपर है, हाँ जी इसको अभी रख लेते हैं। यहाँ B के नीचे आ गया, ये केस हो गया रिजेक्ट, ठीक है। इस एक स्टेटमेंट से दो केसेस सीधे के सीधे रिजेक्ट हो गए। द एनवेलप विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव X हैज नोट्स ऑफ हिंदी। अच्छा, Y की एक और इन्फो थी कि इसमें फिजिक्स के नोट्स हैं, ठीक है, और जो जस्ट अबव X है उसमें हिंदी के नोट्स हैं। ये रहा X, तो यहाँ जो भी होगा उसमें हिंदी के नोट्स होंगे। सिमिलरली यहाँ इसके ऊपर जो होगा उसमें हिंदी के नोट्स होंगे, बट यहाँ तो Y ऑलरेडी बैठा हुआ है फिजिक्स के नोट्स लेके, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ये दो स्टेटमेंट्स ने तीन केसेस खत्म कर दिए। नाउ वी नो कि ये फाइनल केस है हमारा, ठीक है। अब बाकी सारे मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि हमने जो काम करना है हम वो कर सकें। ठीक है जी, यहाँ आपका B है, केमिस्ट्री नोट्स हैं उसके पास। यहाँ जो भी है उसके पास हिंदी नोट्स हैं। यहाँ X बैठा हुआ है, उसके नंबर ऑफ पेजेस जो हैं दैट इज 29 या 43, वी स्टिल डोंट नो। हियर उल्टा है, A में 43 या 29 पेजेस हैं। सब्जेक्ट अभी हमें नहीं पता और A यहाँ फिक्स्ड बैठा हुआ है, ठीक है। ये फिजिक्स है Y में फिजिक्स है नोट्स जो हैं, ठीक है, ये पक्का हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी पक्का आ गई। तो एनवेलप विच इज प्लेस्ड एट टॉप है 17 पेजेस मोर देन एनवेलप X में कितने पेजेस हैं? या तो 29 है या 43 है, ठीक है। 29 में अगर आप 17 ऐड करो तो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 46। क्या 46 पेजेस वाले कोई भी नोट्स हैं? नहीं, वो तो है ही नहीं। 43 में आप 17 ऐड करो, 60 है यहाँ पे, हाँ जी 60 है। दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी 43, दैट मीन्स इसका भी 29 वाला केस रिजेक्ट हो जाता है। 43 पेजेस इसमें है, इसका मतलब 29 पेजेस इसमें है A में। उसके अलावा फिजिक्स में 60 है, बिकॉज फिजिक्स में 17 मोर देन X है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ने हमें ये बता दिया। एनवेलप Z हैज़ नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट हिंदी। अब Z में नॉट हिंदी है, ठीक है। यहाँ तो Z बैठ नहीं सकता, A बैठा हुआ है ऑलरेडी। दो, ये 3 खाली जगह हैं, या 3 भी नहीं, सॉरी B यहाँ बैठा हुआ है। ये 2 खाली जगह है, बट उसके नॉट हिंदी नोट्स हैं, तो वो यहाँ नहीं फिट कर सकते। Z हैज़ टू बी हियर। नाउ सब बैठ गए हैं, C बचा है, C को यहाँ बिठाओ। एनवेलप C विच हैज़ नोट्स ऑफ इंग्लिश हैज़ 36 पेजेस। अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट कहीं आया नहीं आया, यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, बट 36 पेजेस बोला है। यहाँ 29 पेजेस मेरे पास फिक्स्ड है ऑलरेडी। दैट मीन्स इंग्लिश यहाँ होगा, तो इसके 36 पेजेस होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 एनवेलप्स आर प्लेस्ड बिलो A। 2 एनवेलप्स बिलो A हैं, हाँ जी, यहाँ तो 4 हैं। विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ पेजेस, तो A में ऑड नंबर ऑफ पेजेस है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, वी कैन सी दैट। एनवेलप X हैज़ नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट विच इज नॉट कंप्यूटर। अब ये नॉट कंप्यूटर है, तो कौन से सब्जेक्ट बचे हैं? एक कंप्यूटर बचा है, एक मैथमेटिक्स बचा है। अब ये नॉट कंप्यूटर है, यानी कि इसको मैथ्स होना पड़ेगा। अगर ये मैथ है तो A के लिए सब्जेक्ट खाली बचा था, वो कंप्यूटर है। सो दिस इज 60, 29, 36। B के कितने पेज? B और C के अभी पेजेस हमारे पास आए नहीं। नॉट एनवेलप C डजंट हैव 56 पेजेस, तो इसमें 56 नहीं है, तो बचते कौन से हैं? 56 और 20, यानी कि इसमें 56 नहीं है, इसमें 20 पेजेस हैं, तो B में 56 पेजेस हैं, ठीक है। अब इसके पेज नंबर्स ये हो गए 60, 29, 36, 56, 20 एंड 43। पीपल आर Y, A, Z, B, C, X।
सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स। ठीक है, सब निकल चुका है, पजल सॉल्व हो गई है, क्वेश्चंस तो बस फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। ठीक है, पेपर में पर वही फॉर्मेलिटी करनी बहुत ज़रूरी होती है, उसको नहीं इग्नोर, पेपर में नहीं इग्नोर कर सकते। ठीक है, बट ये सही निकालना पजल को, दैट इज़ द मेन टास्क। गलत निकाल दिया तो सारे आंसर्स गलत आएंगे, फिर कोई टेंशन ही नहीं लेनी, फिर तो पेपर पक्का नहीं क्लियर। बट पजल सही बनाना सीखना ही हमारा मेन काम है, फिर सब सही, फिर कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। द एनवेलप विच लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस हैज नोट्स ऑफ विच सब्जेक्ट, लीस्ट नंबर किस में था, किस में था, ये रहा, सबसे कम इसमें थे 20। कौन सा सब्जेक्ट है इसका, हिंदी सब्जेक्ट है ना उसका, हिंदी। हिंदी लीस्ट कितने हैं, 20 पेजेस। 20 पेजेस किस में थे, हिंदी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवेलप्स हैज पेजेस नॉट लेस देन 50। नॉट लेस देन 50 मतलब मोर देन 50 किस किस में है, किस किस में थे मोर देन 50, एक तो सबसे ऊपर वाई था। ठीक है, और मोर देन 50 कहाँ था, 56 वाला बी। तो बी या वाई, बी या वाई आपका ऑप्शंस में है, वाई आपका ऑप्शंस में है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनवेलप विच हैज नोट्स ऑफ केमिस्ट्री हैज हाउ मेनी पेजेस। केमिस्ट्री के किस में थे नोट्स, ये रे, कितने पेजेस हैं, बी में थे, बी एनवेलप में कितने पेजेस थे, 56। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ पेजेस इन एनवेलप्स ए एंड जेड। ए और जेड का सम क्या है, ए का तो 29 था, ठीक है, जेड क्या था, जेड आपका है 36। सो 29 प्लस 36 इज गोइंग टू बी 65। 29 प्लस 36 इज 65, so which is option D, so that is your correct answer. Fine, last question. Which of the following envelopes has least composite number of pages? least composite इनमें कौन सा है, 20 composite है और least भी है। ठीक है, 20 किस में है, C में थे ना, जो हिंदी वाला था, तो ऑप्शन B, वैसे C, envelope C, ऑप्शन B is your correct answer. ठीक है, so that is it for the bites. ठीक है, I hope you can bite into it, get all the information, all the juice of whatever I've said, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जुड़े रहो हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जिसको पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट करो। जितना आपको पसंद आएगा उतना ज़्यादा बेटर हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस, फॉर यू द एग्जाम इज़ द मेन मोटिवेशन। अपना मोटिवेशन नहीं भूलना हमारे चक्कर में, ठीक है, पर अपने चक्कर में हमें भी नहीं भूलना। तो सबने एक दूसरे के लिए हेल्प करनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।